सुखो बुद्धानुपादो सुखासद्धम्मदेशना सुखासंगसामग्री समज्ञानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का जन्म होना, सुखद है सद्धम्म श्रवण करना, सुखद है संग में समूह तपस्या करना। संपूर्ण विश्व के देवता और मनुष्य के शास्त्रा गुरु विश्ववंदनी तथा सम्यक समुद्र, इनको प्रथम वंदन। भगवान बुद्ध ने जो विज्ञानवादी मानवतावादी धम्म का संशोधन किया, अनुसंधान किया, उस धम्मरत्न को त्रिवार वंदन। और भगवान बुद्ध ने जो महान श्रोतापन्न श्रोतागामी अनागामी और अष्टपुरुष पुद्गल भिक्खु संघ स्थापन किया, उस भिक्खु संघ को, पवित्र निष्कलंक भिक्खु संघ को त्रिवार वंदन। और इन्हीं तीन रत्नों की पहचान करके दी आधुनिक युग के विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य भारत के घटनाकार संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर। इनके धम्म क्रांति में हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित भिक्खु जीवन। तो बौद्धोपासिकाओं, आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध की अग्र उपासिका मिगार माता विशाखा का जीवन चरित्र। तो ध्यान से सुनिए और लाइक करके सबको आगे भेजिए, सबको पता चलने के लिए। विशाखा माता पुराराम। 7 साल की उम्र में विशाखा ने पहली बार भगवान बुद्ध के दर्शन किए। राजगृह में अपने दादा के साथ भगवान की धम्मदेशना सुनकर वह 7 साल की आयु में श्रोतापन्न हो गई। श्रोतापन्न अर्थात जिसका चित्त धम्म के स्रोत में उतर गया है। भगवान बुद्ध ने उत्तरोत्तर 8 श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्थाएं, लोकोत्तर अवस्थाएं बताई है। प्रथम है श्रोतापन्न मार्ग आरूढ़। नंबर 2 है श्रोतापन्न मार्ग फल प्राप्त। नंबर 3 है श्रोतागामी मार्ग आरूढ़। नंबर 4 है श्रोतागामी फल प्राप्त। नंबर 5 है अनागामी मार्ग आरूढ़। नंबर 6 अनागामी मार्ग फल प्राप्त। नंबर 7 है अरंत मार्ग आरूढ़ और नंबर 8 है अरंत मार्ग फल प्राप्त। विशाखा श्रोतापन्न हो गई, असंशय रूप से धम्म के स्रोत में उतर गई, जिसे अरंत अवस्था तक पहुँचना है। धनंजय सेठ की बेटी विशाखा यथा समय मिगार सेठ के बेटे पुण्यवर्धन के साथ श्रावस्ती में विवाह हुआ। मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई। नंबर 1, घर की आग बाहर मत ले जाना। नंबर 2, बाहर की आग घर में मत लाना। नंबर 3, जो देता है उसको देना। नंबर 4, जो नहीं देता उसको मत देना। नंबर 5, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। नंबर 6, सुख से बैठना। नंबर 7, सुख से खाना। नंबर 8, सुख से लेटना। नंबर 9, अग्नि की परिचर्या करना। नंबर 10, कुल देवों की पूजा करना। पिता की बातों को मन में गांठ बांधकर विशाखा अपनी ससुराल श्रावस्ती आ गई। मिगार सेठ की बहू बनकर। मिगार सेठ की भगवान बुद्ध में कोई भी आस्था नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी। वह अन्य मत का अनुयायी था, निगंटों का अनुयायी था। एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर मिगार सेठ को अपने हाथ से पकाकर ताज़ा गर्म भोजन स्वयं परस कर खिला रही थी। मिगार सेठ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता था। भोजन के समय ही एक भिक्खु द्वार पर आ खड़ा हुआ। विशाखा के मन में भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्खु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा बैठ गई थी, लेकिन वह ऐसी घर की बहू बनकर आ गई थी जहाँ भगवान बुद्ध के धम्म के संघ के प्रति कोई भी आस्था श्रद्धा नहीं थी। तब भिक्खु को द्वार पर खड़ा देखकर भी मिगार सेठ
उसे अनदेखा कर भोजन खा रहा था। तब विशाखा ने सोचा, भिक्खु को देखकर उन्होंने देख लिया, लेकिन फिर भी उसे अनदेखी करके चुपचाप भोजन करते रहे। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्खु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती। अतः विशाखा ने द्वार की तरफ मुँह करके भिक्खु से कहा, आप आगे जाइए, हमारे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगार सेठ क्रोधित हो गया। उसने भोजन की थाली सरकाकर हटा दी और बहू विशाखा को घर से निकाल देने का निर्णय ले लिया। उसने पंचायत जैसी बैठक बुला ली। नाते रिश्तेदारों को पंचों के सामने अपना निर्णय सुनाया कि यह बहू इसी प्रतिष्ठित परिवार में रहने लायक नहीं है। इसने एक भिक्खु के सामने मेरा अपमान किया है। स्वयं अपने हाथ से ताज़ा गरम भोजन खिला रही थी, लेकिन भिक्खु से कहा कि मेरे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने विशाखा से पूछा, बेटी क्या तुम्हारे पिताजी सही आरोप लगा रहे हैं? विशाखा ने कहा, मेरे पिताजी सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात अर्थ गलत लगा रहे हैं। मिगार सेठ ने बीच में कहा, यह एक बात नहीं है जिससे मुझे क्रोध आया है, बल्कि और भी कई बातें हैं। मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने यानी इसके पिता ने इसके कान भर के भेजा था। इसके पिता ने इसके कान में 10 बातें बताई जो मैंने चुपके से सुन लिया था। मैं पर्दे के पीछे ही था जब इसका पिता इसके कान भर रहा था। इसके पिता ने कहा था, घर की आग बाहर मत लेना। अब आप लोग बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए यह संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठे तो हम उसे आग नहीं देंगे? यह तो आपस पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है ना। बड़े बुजुर्गों न्यायियों ने विशाखा से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पिता ने तुमसे यह कहा था? विशाखा ने धम्मबल के पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी मेरे पिताजी ने यह कहा था, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है जो हमारे ससुर जी लगा रहे हैं। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर अपने सास ससुर देव ननद पति की कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। यही होगा घर की आग को बाहर ले जाना। अपने बहू के मुँह उसके पिता के कूट संदेश की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ दंग रह गया। विशाखा ने दूसरे संदेश की व्याख्या की, बाहर की आग कभी घर में मत लाना। यानी कि मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर तुम्हारे सास ससुर ननद देवरास पति या ससुराल के किसी परिजन की कहीं बुराई हो रही हो और उसे तुम सुन लो तो उसे घर में आकर कभी मत कहना। इससे बड़ी आग नहीं है। यही पिताजी ने कहा था, बाहर की आग कभी घर में मत लाना, जो देता है उसको देना। पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी आसपास पड़ोस में नाते रिश्तेदारी में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे। यह अर्थ है जो देता है उसको देने का, जो न देता है उसको न देना। पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी आसपास पड़ोस में नाते रिश्तेदारों में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे
न देना जो वापस न करता हो। यह है जो न देता है उसको न देना, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बस देना ही करते हुए है, जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, बेटा बहू, भिक्खू, साधु श्रमण। इन्हें इस उम्मीद में नहीं दिया जाता कि वापस लेंगे, दे दे तो कोई बात नहीं। इसलिए पिताजी ने कहा था, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। सुख से बैठना। पिताजी ने कहने का तात्पर्य यह था कि घर में जब भी बैठना तो ऐसी जगह बैठना कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, भिक्खु श्रमण साधु के अचानक आ जाने पर हड़बड़ा उठना न पड़े। अदब से बैठना, इसे ही कहते हैं सुख से बैठना। सुख से खाना। खाना तब खाना जब सास ससुर, पति, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौकर चाकर, पले हुए जानवर आदि सब लोग को खिला चुको। इसे कहते हैं सुख से खाना। सुख से लेटना। सुख से लेटने का तात्पर्य यह है कि लेटने से पहले देख लो कि बूढ़े सास ससुर, बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा खाना है तो वह खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद है, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। यह सब जांच परख कर लेटना सुख से लेटना है। अग्नि की परिचर्चा करना। सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु श्रमण, भिक्खु से अग्नि के जैसा बर्ताव करना, उनसे लिहाज की सम्यक दूरी बना कर रखना, इतना निकट न जाना कि बेअदबी हो और इतनी दूर भी न जाना कि वे बुरा मान जाए। जैसे खाना पकाते समय आग में हाथ भी नहीं डाल देते, लेकिन इतनी दूर भी नहीं रहते कि खाना न बन सके। ऐसे बड़े बुजुर्ग से, पति से बर्ताव करना, इससे कहते हैं अग्नि की परिचर्चा करना। कुल देवों की पूजा करना, यानी कि माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु श्रमण, भिक्खु आदि को देव समझकर, सत्पुरुष समझकर, देवता समझकर पूजनीय मानना, उनकी आवश्यकता को तत्परता से पूरा करना, भूल के भी उनसे बदसबाजी न करना, कभी उनका अपमान न करना। यही है कुल देवता की पूजा करना। 10 कूट बातों की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ हैरान रह गया। उसे पछतावा भी हुआ कि वह अपनी बहू को गलत समझ रहा था। उसने अब कहा, फिर मेरी बहू ने एक भिक्खु के सामने यह मिथ्या भाषण क्यों किया कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं? न्यायिकों ने पूछा, बेटी तुम इतनी बुद्धिमान हो, फिर तुमने अपने ससुर के लिए ऐसा मिथ्या भाषण क्यों किया? विशाखा ने पूरे धम्म बल से कहा, मेरी इस बात का भी पिताजी ने सही अर्थ नहीं लगाया। मेरे पिताजी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं, इतने धनाढ्य है। श्रावस्ती के नगर शट में गणना होती है, इतने अनुचर परिचर है, इतनी यश कीर्ति है। जब यह धर्म कर्म दान ध्यान कुछ करते नहीं, ऐसा वैभव तो धर्म कर्म दान ध्यान पुण्य आदि से प्राप्त होता है। मैंने अनुमान लगाया कि निश्चित ही यह कोई पुराना पुण्य कर्म है, जिसके फल से यह इस समय ऐसे वैभव का जीवन जी रहे। इसलिए मैंने कहा कि यह बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगार सेठ बिल्कुल समर्पण कर गया। कहने लगा,
यह भी मेरा कोई पुण्य कर्म ही होगा कि ऐसी धम्म आज्ञा मेरी बहू हुई है। आज से मेरी बहू नहीं बल्कि ज्ञान की माता हुई मिगार माता विशाखा। वर्तमान में श्रावस्ती की पवित्र धरती पर धम्म यात्रियों के कदम पड़ते ही मिगार माता विशाखा माता की पुण्य स्मृति होती है, स्मरण होता है। माता विशाखा द्वारा दान अर्पित पावन पुराराम महाविहार पर जाने के लिए हर धम्मिष्ठ का मन करता है। दान पारमी की धनी महान विशाखा महाउपासिका मिगार माता के नाम से संपूर्ण जगत विख्यात पाली त्रिपिटक बौद्ध वाङ्मय में अमर गाथा के रूप में अजर अमर है। इसलिए आप भी विशाखा माता का ये जो वारसा है आगे चलाने के लिए जागरूक रहे, सजग रहे। यही धम्म देशना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको आरोग्य धन से प्राप्त हो, सबके लिए धम्मदान। सब दानं धम्मदान जिनाति। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।